अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई कहानी के साथ हैं जिसका इन्वान है रकम कहाँ से आई। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी वालिदा साहबा बड़ी इबादत गुजार और अल्लाह पर तवक्कल करने वाली बड़ी बाहिम्मत खातून थी। वालिद साहब की तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन वालिदा साहिबा ने इस मुख्तसर तनख्वाह में भी हम बहन भाइयों की उम्दा तालीम और अच्छी तरबियत की। कभी अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं की। यहाँ मैं अपनी वालिदा साहबा के दो वाक़यात लिख रहा हूँ जिनसे इनकी अजीम शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरे वालिद साहब डाक खाने में मुलाजिम थे। तनख्वाह बहुत कम थी, बस गुज़र बसर किसी न किसी तरीके से हो रही थी। वालिदा साहिबा अक्सर वालिद साहब से कहती थी कि अगर किसी महीने अखराजात से कुछ पैसे बच जाएं तो घर का फ़लाँ काम हो जाए, लेकिन अखराजात हर महीने किसी न किसी वजह से बढ़ जाते थे। और फिर कुछ यूँ हुआ, एक रोज़ वालिद साहब शाम को दफ्तर से घर आए और वालिदा साहिबा को खामोशी से एक बड़ी रकम दी और कहा, ये रकम अपने इस्तेमाल में लाओ और जितने भी काम रुके हुए हैं कर लो। ये सब रकम तुम्हारी है। माजी के जितने भी गिले शिकवे और ख्वाहिशात हैं इससे पूरी कर लो। वालिदा साहिबा ने खुशी से पूछा, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई है। वालिद साहब ने बताया, आज एक साहब आए थे, काफ़ी देर मेरे पास बैठे रहे। जब जाने लगे तो ये रकम मेरे पास भूल कर चले गए। मैंने ये रकम छुपा ली। कुछ देर बाद वो साहब घबराए हुए मेरे पास आए और पूछा कि मैं अपना एक थैला जिसमें कुछ रकम थी यहाँ तो नहीं भूल गया। मैंने कहा कि आप कहीं भूल आए होंगे, तो वो साहब चले गए। वालिदा साहबा को जब ये मालूम हुआ कि यह रकम इस तरीके से आई है तो एकदम इनका रंग गम और परेशानी से सफ़ेद हो गया। वो वालिद साहब से कहने लगी, तुमने इतनी बड़ी बेईमानी कैसे की। ये बात तुम्हें ज़ेब नहीं देती। मैं ये रकम नहीं लूँगी, इस रकम को वापस करके आओ। वालिद साहब ने कहा, इस अमल का गुनाह और सवाब मेरे ज़िम्मे है, बस तुम इस रकम को इस्तेमाल करो। वालिदा साहबा ने सख्ती से इनकार किया और कहा, मैं ये रकम इस्तेमाल नहीं करूँगी, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। जब वालिद ने देखा कि वो बहुत परेशान हो गई हैं तो कहा, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम्हें आजमाना चाहता था। दरअसल आज डाक खाने की गाड़ी रकम लेने नहीं आई, इस वजह से मैं ये रकम घर ले आया हूँ कि कहीं डाक खाने से चोरी ना हो जाए। ये सरकारी अमानत है, सुबह वापस ले जाऊंगा। वालिदा साहबा ने सुना तो सुख का सांस लिया और रकम हिफाजत से रख ली। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसे अचानक से कुछ रकम मिल जाए तो आप उसको क्या करोगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।